हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इनके यौगिक के बारे में। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी आखिर है क्या चीज़, इसे हम आपको एकदम बढ़िया से तोड़कर समझाएंगे और कुछ इसके बारे में लिखे भी हैं वो भी समझाएंगे और इसके बारे में तोड़कर भी समझाएंगे कि आखिर है क्या चीज़, समजातीय श्रेणी होती क्या चीज़ है। या इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, या बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कई बार ये पूछे गए हैं। समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है और बाकी कुछ नहीं पूछता है। तो टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है तो 2 पॉइंट हमें इसमें याद रखना पड़ेगा और छोटा सा 1 नंबर या 2 नंबर का पूछता है, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछता। तो इसलिए ज़्यादा इसमें जानकारी दिया जा रहा है। एक आध 2 पॉइंट आप तैयार कर लो बस। क्या है? एक सामान्य सूत्र। एक सामान्य सूत्र यानी कि जो कार्बनिक यौगिक अभी तक हमने पढ़ा था, लिंक में सारे कार्बनिक यौगिक आईयूपीएससी नाम के आधार पे हमने सारे के सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब क्यों हमने उसे पहले पढ़ा है? उसे इसलिए पढ़ाया कि जब हम ये सारे टॉपिक लेकर के आपके पास आए तो आपको समझ में आए कि हम किसकी बात कर रहे हैं और किसकी बात नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से पहले कार्बनिक यौगिक आईयूपीएससी नाम पढ़ लिए, अब उसी में से आया है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी यानी कि एक सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र हमने इसके पहले कई सारे वीडियो में आईयूपीएससी नाम, सामान्य सूत्र, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, सारे के सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो उसमें जो सामान्य सूत्र प्रयोग करते हैं वही यहाँ पे है सामान्य सूत्र। एक सामान्य सूत्र के कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, परिभाषा हमारी हो गई। लेकिन अभी हम इसके बारे में जो है, जो परिभाषा बताया गया, इस परिभाषा के बारे में हम इसके गुणों में आपको सब कुछ तोड़कर बता देते हैं। ठीक है, तो गुण क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल जो है इसके गुणों में भी सम्मिलित है। इसके गुणों में हम एक एक पॉइंट को बताएंगे और तोड़ के बताते हैं। समजातीय श्रेणी के प्रमुख गुण। समजातीय श्रेणी के प्रमुख गुण जो यहाँ पे आपकी परिभाषा हो गई, अब उसी के प्रमुख गुण हैं। गुण कैसे हैं वो ध्यान दीजिए। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कौन कौन से सूत्र होंगे? आपने सारे सामान्य सूत्र पे टॉपिक पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? यहाँ जैसे हमने लिखा है, जैसे हम बताएंगे सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र कौन सा? एल्केन आपने पढ़ा है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एक ये भी आपने पढ़ा है। और दूसरा क्या पढ़े हैं? सारे के सारे हम जैसे सामान्य सूत्र सारे के सारे हम आपको एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में जैसे हम बताएंगे और उस पर हम एक पॉइंट भी लेकर के आएंगे, तोड़ कर भी बताएंगे। दूसरा है एल्कीन। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। तीसरा क्या है? एल्काइन। एल्काइन का सूत्र CnH2n-2। चौथा क्या है? चौथा यहां से देखते हैं। अभी सामान्य सूत्र के बारे में बता रहे हैं। n बराबर 1 रख करके दिखाएंगे, 2 रख कर दिखाएंगे, 3 रख कर दिखाएंगे कि समजातीय श्रेणी सब पे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। जो निकलेगा वही इसकी परिभाषा बनेगी, वही इसका गुण है, वही इसकी पूरी डिफिनेशन है। चौथे में एल्कोहल आपने पढ़ा है। एल्कोहल आपने पढ़ा है। सूत्र इसका CnH2n+1OH। पांचवा
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो लिंक में दिया गया है, जाकर आप पुनः इसे अध्ययन कर लीजिए। एल्डिहाइड आदि, इसके आगे सारे सूत्र आपको पढ़ाया गया है, तैयार है। इतने ही हम लेते हैं, इस पे एग्जाम्पल आपको बताते हैं और इसके गुणों के बारे में बताते हैं। जैसे कि n बराबर हम 1 इसमें रखेंगे, ये क्या हो गया, समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे एल्केन, एल्केन पे भी समजातीय श्रेणी मिलेगा, एल्कीन पे भी समजातीय श्रेणी मिलेगा, एल्काइन पे भी मिलेगा समजातीय श्रेणी, एल्कोहल पे भी समजातीय श्रेणी मिलेगा, एल्डिहाइड पे भी समजातीय श्रेणी मिलेंगे। ठीक, तो हम एक आध दो एक पे लेते हैं, एक पे ही आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम एल्केन भी ले लेते हैं, एल्केन लेकर के बताएंगे, सारे के सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और सब पे आप निकाल कर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक आध दो एग्जाम्पल लेकर के, जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, एक समझ लीजिए बस। ये सारे जैसे सामान्य सूत्र हैं, इन सब पे क्या निकलेंगे, समजातीय श्रेणी निकाले जा सकते हैं। जैसे कि हम इस पे क्या करते हैं, समजातीय श्रेणी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें एक कार्बन परमाणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु का अंतर होता है। एक कार्बन तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु का अंतर होता है, एक कार्बन परमाणु का और 2 हाइड्रोजन परमाणु का अंतर होता है। जब अंतर होता जाएगा, क्या, जब अंतर होता जाएगा तो जान लीजिएगा क्या है, समजातीय श्रेणी है। हर कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होता जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे हम एल्केन पे लेते हैं, n बराबर क्या ले लें, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, नंबर 1 C1, यहाँ 1 रखेंगे, 2 एक नंबर 2, 2 दूना 4, 4 आया। दूसरा 2 लेते हैं, n बराबर 2 रखते हैं तो C2H, 2 दूना 4, 4 2 6। तीसरा लेते हैं n बराबर 3 तो C3 क्या हो जाएंगे, C3H, यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूना 6 2 8। चौथा C4H, यहाँ 4 रखेंगे, 4 दूना 8, 8 2 10। पांचवा लेते हैं C5H, 5 दूना 10 2 12। देखिए आपका एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन के बाद कितना हो गया, 2 कार्बन, एक कार्बन इससे ज्यादा बढ़ा, इससे देखो एक कार्बन इसमें ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे एक कार्बन इसमें ज्यादा बढ़ गया, इससे एक कार्बन इसमें ज्यादा बढ़ गया, और सभी में कितने कितने का अंतर निकलेगा, इसमें 4 हाइड्रोजन, तो इसमें 4 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन इसमें बढ़ गया, 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है, 2 हाइड्रोजन इसमें बढ़ा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 हाइड्रोजन इसमें हो गए, 2 बढ़ गया, इसमें भी 12, 2 जोड़ दिया 12 हो गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ते चले गए। क्या बढ़ा इसमें, इसमें कितने का अंतर हो रहा है, इन सारे में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर हो रहा है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता जाता है। इस प्रकार के जो श्रेणी मिलेंगे वो सारे श्रेणी क्या होंगे, समजातीय श्रेणी होती हैं। क्या होती हैं, समजातीय श्रेणी। समझ में आ गया, आप किसी पे भी एग्जाम्पल लेकर के आप देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या, CnH2n, इसमें हम रख कर देखते हैं, n बराबर 1 रखेंगे तो पहला क्या मिलेगा, C1H, 2 एकन्नम 2, 1 हो गया। दूसरा रखते हैं तो C2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तीसरा C3 रखेंगे तो 3, 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। देखिए इसमें भी क्या, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर निकलेगा, एक कार्बन, एक में एक जोड़ दिया 2 कार्बन हो गया, 2 में एक जोड़ दिया 3 कार्बन हो गया, एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है, 2 हाइड्रोजन है, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसमें बढ़ा, 2 हाइड्रोजन इसमें, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी बढ़ गया। कितने हाइड्रोजन का अंतर हो रहा है, 2 हाइड्रोजन का अंतर हो रहा है। कार्बन का अंतर कितना हो रहा है, कार्बन का अंतर 1 कार्बन,
एक कार्बन का अंतर, यहाँ पे भी एक कार्बन का अंतर, एक एक कार्बन का अंतर हो रहा है भैया। समझ में आ गया ना, समझाती श्रेणी कहते किसे हैं। तो क्लियर हो गया कि इसमें एक कार्बन परमाणु तथा दो हाइड्रोजन परमाणु का अंतर होता है। कितने का अंतर? एक कार्बन परमाणु और दो हाइड्रोजन परमाणु का अंतर होता जाता है। अगर इस प्रकार के कहीं पर भी श्रेणी मिलेगा बहुविकल्पी में, तो आप यही चेक करना कि एक कार्बन दो हाइड्रोजन अगर है तो वह समजातीय श्रेणी होगा। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारा? आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, जब आणविक द्रव्यमान इसका बढ़ेगा तो उसके साथ साथ इसके भौतिक गुणों में अंतर आ जाता है। इसके भौतिक गुणों में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। कौन सा अंतर आता है भी हम उसे भी प्रूव करके आपको दिखाएंगे। एक पॉइंट, हर पॉइंट को तोड़ कर बताएंगे। अंतर आ जाता है जैसे गलनांक एवं क्वथनांक में आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ते हैं, आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ते हैं। अब आपको इसको तोड़कर बताते हैं कि क्या, जब आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, बढ़ने के साथ साथ इसके भौतिक गुणों में अंतर आ जाता है। भौतिक गुणों में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। जैसे गलनांक एवं क्वथनांक में आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? गलनांक और क्वथनांक इसका बढ़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया ना, इसका क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान निकालेंगे और सबका आणविक द्रव्यमान निकाल के आपको दिखाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 2 से गुणा हो गया 12। और हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का 1 होता है। कितने हाइड्रोजन इसमें लगे हैं? 4। तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4, 8 4 12। कितना आया? 12 आ गया। किसका 12 आया? क्रम वाइज से लिखते हैं, CH3। किसका आया? 12 आ गया। अब निकालते हैं अगले का। अगले में 2 कार्बन हो गया, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब 12 में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। कितने से? क्योंकि 2 कार्बन यहाँ पे इसमें आ गया ना, इसमें 1 कार्बन था तो 1 कार्बन का 12 आया, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? 2 कार्बन का हो जाएगा 12 दूना 24। और हाइड्रोजन कितने यहाँ? 4 थे। अब कितने हाइड्रोजन इसमें आ जाएंगे? 6। तो 6 हो जाएंगे इसमें। तो 24 6 30। तो किसका आया? 30। C2H6, इसका आ गया 30। अब अगले कार्बन का कितना आएगा? कार्बन की संख्या 3 हो गई, तो इसमें 3 से गुणा, तो 3 बढ़तियाँ 36। कितना हो जाएगा? बढ़तियाँ 36। हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें? 8। तो 8 इसमें जोड़ेंगे, 36 में 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, 36 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 42। इसका हो गया 42। और लास्ट वाले का इसका देखते हैं, C4H10। तो अब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो बर चौक 48, बर चौक 48। 48 में 10 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, तो 10 से इसमें 10 हाइड्रोजन जोड़ेंगे इसके साथ, तो 48 10 58। बस इतना लेते हैं, आगे आप समझ सकते हैं। तो देखिए इसका क्या हुआ? आणविक द्रव्यमान, ये जो नीचे हमने लिखा है ये सब क्या है? आणविक द्रव्यमान है। ये इसका आणविक द्रव्यमान है, ये इसका आणविक द्रव्यमान है, ये इसका आणविक द्रव्यमान है, ये इसका आणविक द्रव्यमान है। समझ में आ गया? अब देखिए क्यों इसका कैसे आगे प्रोसेस होता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है, आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इससे ज्यादा अधिक हो गया ये, इससे ज्यादा ये हो गया, इससे ज्यादा ये हो गया। आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है, बढ़ने के साथ साथ इसके भौतिक गुणों में अंतर आ जाता है। इसके भौतिक गुणों में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। इसके भौतिक गुणों में अंतर कौन सा आ जाएगा? किस प्रकार का अंतर आ जाता है? जैसे गलनांक एवं क्वथनांक में आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ते हैं, यानी कि गलनांक, यानी कि इसे जब हम गर्म करेंगे, गलनांक मतलब इसे हम जैसे
लोहे को अगर आपको गर्म करना है तो उसमें ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा, ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, तब जाकर के वो गलेगा गलेगा और उसे गलने वाला तो जान गए, जब ज़्यादा ताप देंगे तो वो गलना शुरू होगा। अब उसे क्वथनांक यानी वाष्प में बदलना है तो और अधिक ताप देना पड़ेगा। इसमें हम कम ताप देंगे और जल्दी से क्या होगा, गल जाएगा और वाष्प में भी बदल जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा हमें इसमें देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा इसमें देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा इसमें देना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा लास्ट में देना पड़ेगा। वही चीज़ है कि इसके भौतिक गुणों में अंतर आ जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस प्रकार से आपको हर टॉपिक को तोड़ करके बताया जाएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को आपको एकदम समझा दिया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।